हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। अंशिका माता का भी स्वागत है मायापुर से वापस आने पर। जो कुछ भी गुरु वैष्णवों की दया से कहें, कृपा करके ध्यान से सुनिए। भगवत कृपा से हम 13वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और विशेष रूप से जैसा कि हमने अभी तक जाना है, भगवत गीता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और उसके पश्चात बाद के 6 अध्याय। जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें भगवान ने कर्मयोग के अंतर्गत भक्ति को सिखाया है, जिसमें कि सबसे पहले अर्जुन को यही भगवान ने प्रेशर किया कि तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय होने के नाते युद्ध लड़ना, लेकिन तुम्हारा जो युद्ध लड़ना है वो मेरी आज्ञा के अधीन होना चाहिए, आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। संसार में लोग कर्म के आधार पर, कर्तव्य के आधार पर कर्म करना चाहते हैं और कर्म को ही बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और लोग यहाँ तक कह देते कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। अच्छी बात है, लेकिन ये सिद्धांत वहाँ फेल हो जाता है जब कोई चोर ऐसा कहने लग जाए कि फिर तो मेरा चोरी का काम भी पूजा है। तो कोई व्यक्ति कसाई कहने लग जाए मेरा फिर कसाई का काम भी पूजा है। फिर कोई व्यक्ति गाली देने वाला बोले मेरा गाली का काम भी पूजा है। तो कोई धोखा देने का काम करता बोले धोखा देना मेरा काम है, मेरा पूजा है वो। तो इस प्रकार से वर्क इज वर्शिप वाला जो प्रिंसिपल है, लोगों की धारणा वर्क के प्रति होती है, वर्शिप के प्रति कम होती है, इसलिए वो वर्क को वर्शिप बनाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन भगवान ने इसको वर्क इज वर्शिप को लेकर के चालू किया और चालू करते हुए भगवान ने कहा नहीं, वर्शिपेबल वर्क इज वर्शिप। कोई भी कार्य पूजा नहीं हो सकता, जो पूजनीय कार्य वही पूजा है। तो पूजनीय कार्य है बोले आत्मा के स्तर पर जब कोई व्यक्ति कार्य करता है। तो भगवान ने पहले 6 अध्यायों में शुरुआत में कर्मयोग से तीसरे अध्याय में प्रवेश किया और 5वें अध्याय में निष्काम कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्मयोग के अंतर्गत भगवान ने वर्शिपेबल वर्क इज वर्शिप कहा कि पूजनीय कर्म क्या है, किस प्रकार से कृष्ण भावना के अंतर्गत रहते हुए हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कर्मयोग के माध्यम से भक्ति कैसे की जाती है। बीच के 6 अध्याय में भगवान ने स्पष्ट भक्ति योग के ऊपर बल दिया, जिसको कि गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। और उस गुह्यतर ज्ञान के अंतर्गत भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सर्वश्रेष्ठ योग भक्ति योग को सिद्ध किया, जिसमें कि ध्यान योग का थोड़ा सा वर्णन 6वें अध्याय में भगवान ने किया था। उसके पश्चात 7वें 8वें अध्यायों में भगवान ने भक्ति योग की महिमा को स्थापित कर दिया और कहा कि भक्ति योग से बढ़कर और कुछ नहीं। उसके पश्चात भगवान ने गुह्यतम ज्ञान सिखाया, जिसमें भगवान का भक्तों के साथ संबंध कैसा होता है, भक्ति की क्रियाएं किस प्रकार से कोई व्यक्ति संपन्न कर सकता है। 9वें अध्याय के अंतर्गत भगवान ने स्पष्टता के साथ सिखाया। उन्हीं बातों को भगवान ने अपनी श्रद्धा पूर्वक भजन कैसे करना चाहिए, अपने ऐश्वर्य को भगवान ने प्रकट करते हुए 11वें अध्याय तक भगवान ले गए, 10वें और 11वें अध्याय में।
और 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति योग को पालन करने वाले जो लोग हैं उनको ना केवल उन लोगों की श्रेष्ठत्व को स्थापित किया, अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए अंत में भगवान ने इस प्रोसेस की फिर महिमा का गान किया कि प्रोसेस अपने आप में किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति को कैसे किया जा सकता है, उसके लिए दिव्य ज्ञान की कितनी आवश्यकता होती है। ज्ञान भी अपने आप में बहुत आवश्यक है। तो आगे के जो 6 अध्याय हैं, जिसमें 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय का जो सिद्धांत है, उसमें भगवान ज्ञान योग को भक्ति का एक आधार बताते हैं, जिससे कि ज्ञान भक्ति की सेवा में किस प्रकार से लग जाए तो भक्ति को बढ़ा देता है, भक्ति को स्थापित कर देता है। इसकी महिमा इन 6 अध्याय में वर्णन करेंगे। कुल मिलाकर के कर्म योग, बीच में भक्ति योग और पीछे ज्ञान योग। ज्ञान योग के अंतर्गत भक्ति है, उधर कर्म योग के अंतर्गत भक्ति और बीच में शुद्ध भक्ति है। तो अभी हम एकदम से शुद्ध भक्ति के स्तर पर तो जा नहीं सकते। कुछ लोग कर्म योग के माध्यम से भक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान योग के माध्यम से भक्ति में प्रवेश करते हैं। बातें सिद्धांतिक रूप से वही हैं, बस उनको भगवान ने और थोड़ा एनालिटिकल वे में यहाँ पर 13वें अध्याय से सिखाया है। जैसे भगवान ने वहाँ पर शुरुआत में गीता सार के रूप में संक्षेप में बता दिया था, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। अभी अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किए हैं, अर्जुन उवाच, जिसमें कि बहुत बेसिक कंसेप्ट से भगवान लेकर के जा रहे हैं और विस्तार से लेकर के जा रहे हैं। अर्जुन के द्वारा 6 प्रश्न कराए गए। प्रकृतिम पुरुषम चैव, अर्जुन उवाच, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। पहले श्लोक में 6 बातों को लेकर प्रश्न किया। हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। एतत् वेदितुम इच्छामि, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप कृपा करके ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञेय क्या है, प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृति किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में क्या अंतर है। भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच, दूसरे श्लोक से ही भगवान ने तुरंत उत्तर देना चालू किया और 7वें श्लोक तक भगवान ने थोड़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को विस्तार से बताया। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेत्तिं तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। हम लोगों का शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कल हम चर्चा कर चुके हैं, जिस प्रकार से किसान को खेत दिया जाता है और उस खेत में कल्टीवेशन करके अपना जीविका निर्वाह करता है। खेत ही उसकी कर्म भूमि है जहाँ वो कार्य करता है। खेत एक माध्यम है, करने वाला खेत नहीं है, ध्यान देना पड़ेगा। कार्य खेत नहीं कर रहा है, खेत के अंदर कौन काम कर रहा है, किसान। तो ये शरीर किसकी तरह है, खेत की तरह। शरीर किसकी तरह है, खेत की तरह। और शरीर के अंदर आत्मा किसकी तरह है, किसान की तरह है। तो जैसे खेत में किसान काम करता है, ऐसे ही इस शरीर में आत्मा रूपी किसान काम करता है, व्यक्ति काम करता है। तो जो फल है वो फल किसको मिलना चाहिए, खेत को मिलना चाहिए, खेत करने वाले को मिलना चाहिए। जो फसल उग करके आएगी, बीज वगैरह बोना, कल्टीवेशन करना, सब कुछ खेत में किसने किया था, किसान ने। तो जो भी फल आएगा उसको कौन एंजॉय करेगा, किसान। और फल अगर बर्बाद हो जाएगा तो उसको कौन दुख भोगेगा, किसान। किसान आलस्य करेगा और जाकर के फसल की रखवाली नहीं करेगा तो उस फल का बर्बादी का कारण कौन है, किसान। तो दुख किसको लगेगा, किसान को।
मान लो फसल आ गई और किसान मर कर के दूसरे शरीर में चला गया, किसान दूसरी ड्रेस चेंज करके गया, तो फल का भोगी खेत नहीं है, ड्रेस चेंज करके गया किसान, तो भी फल का भोग तो किसान को ही करना होगा। ये प्रश्न किया था महाराज नेवी ने। जो लोग इस सिद्धांत को जानते नहीं है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्यक्ति ने काम इस शरीर से किया और सुख दुख उसको कई बार अगले जन्म में मिलता है, दूसरे शरीर में मिलता है। ये तो न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। जिस शरीर से काम किया हो उसी शरीर में उसको सुख दुख की प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये शरीर से काम किया या शरीर में काम किया? शरीर में, शरीर से नहीं। काम करने वाला आत्मा है, काम करने वाला आत्मा है, आत्मा से कार्य हुआ, शरीर से नहीं। काम किसान से हुआ या खेत से हुआ? किसान से। तो आत्मा से कार्य हुआ या शरीर से कार्य हुआ? आत्मा से। तो फल का भोग करने वाला शरीर होना चाहिए, आत्मा होनी चाहिए? आत्मा होनी चाहिए। तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके चली भी जाए तो शरीर ने थोड़ी कार्य किया, आत्मा ने कार्य किया, तो फल उसके पीछे पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा नहीं कि फल इस शरीर के लिए रह जाएगा, शरीर तो कुछ करता ही नहीं, शरीर तो डेड है। जैसे कपड़ा कुछ नहीं करता, ऐसे ही जैसे कपड़ा शरीर ने पहना हुआ है तो शरीर अंदर क्रियाशील दिखाई देता, ऊपर कपड़ा कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी ऊपर से दिखता है, कपड़ा भी हिलता डुलता है। ऐसे ही मुख्य रूप से कार्य करने वाली आत्मा है, और आत्मा के माध्यम से हम क्या करते हैं? शरीर में काम करते हैं। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इसलिए फल का भोक्ता कौन होगा? आत्मा। इसलिए आत्मा जहां जहां जाएगा वहां वहां फल उसके पीछे आ जाएगा, उसके अकाउंट में। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ, अर्थात जानने वाला कौन है? आत्मा। अब भगवान ने बताया क्षेत्रज्ञ कितने हैं? बोले ना केवल आत्मा क्षेत्रज्ञ है, आत्मा के साथ परमात्मा रूप में भी मैं बैठा रहता हूँ जो सब खेतों के बारे में जानता है। जैसे किसान अपने खेत के बारे में जानता है, ऐसी सरकार भी हर किसान के बारे में जानती है कि हर किसान का खेत कहाँ पर है, रिकॉर्ड में मेंटेन्ड है। इसलिए कोई किसान अपने खेत के बारे में भूल जाता है तो सरकार के पास जाता है कि मेरा खेत ढूंढ के दो, कौन सी जगह पर है। किसान के खेत को फिर वो नक्शे से ढूंढ करके लेखपाल वगैरह देते हैं। तो जैसे सरकार जानती है, इसी प्रकार से भगवान सबके हृदय को जानते हैं, और उन भगवान को भक्त लोग अपने हृदय में रखते हैं। इसलिए भक्त लोगों में वो सामर्थ्य हो जाती है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो जान जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो अलग बातें व्यक्त नहीं करते, मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, बाकी मन के लड्डुओं को जानते हैं कि क्या लड्डू फूट रहे मन में। इसलिए भक्त भगवान के तरह ही सक्षमशाली होते हैं। थोड़ा सा उनको फोकस करना पड़ता है, भगवान को फोकस भी नहीं करना पड़ता। भगवान तो सबके हृदय में बैठ करके जानते ही रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। अर्जुन, मुझे भी क्षेत्रज्ञ मानना। ऐसा मत सोच लेना कि तुम ही जानते हो। इस बात को जो जानता है ना, वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता। जैसे एक शिक्षक ने अपने स्टूडेंट्स को, गुरुकुल के बच्चों को एक आम पकड़ा दिया, सबको एक एक आम पकड़ा दिया, बोले जाओ ऐसी जगह खा करके आओ जहाँ कोई न देखे। सब लोग खा पी करके आ गए। कोई दीवार की कॉर्नर पे जा करके खा के आया, कोई पेड़ पे चढ़ के खा के आया, कोई गन्ने के खेत में जा करके खा के आया। सब अपनी अपनी जगह ढूंढ ढांड करके, कोई टॉयलेट में ही मार दिया। लोग तो खाने को लेकर के तो सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। अरे वहाँ बरसाना में एक आश्रम, बच्चे लोगों ने टॉयलेट सीट में ही सीधी रोटियों का बंडल बना करके घुसा के रखा हुआ था। रोटियों का बंडल टॉयलेट सीट में डंप कर दिया था।
जाम हो गया। फिर खाने के लिए तो किसी भी हद तक आदमी चला जाता है। वो वापस आए, सबने बोले खा लिया, बता दिया। हाँ बोले किसी ने देखा तो? बोले बिल्कुल नहीं देखा किसी ने, सब व्यवस्थाएं। बोले अच्छी तरह से हमने ध्यान से खाया। एक व्यक्ति वापस ला करके आम को लेकर के आ गया। एक लड़का बोले तूने नहीं खाया? बोले कहीं नहीं खा पाया। बोले क्यों? बोले कोई जगह ही नहीं ऐसी दिख रही थी जहाँ भगवान नहीं थे। तो भगवान कैसे हैं? क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन को भगवान के क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन मैं सबके क्षेत्र को जानने वाला हूँ। हो सकता है भगवान सबके क्षेत्र के रूप में शरीर क्या है? शरीर क्या है? क्षेत्र, खेत है। तो हो सकता है भगवान सबके शरीरों को जानते हैं। तो ऐसी जगह खाओ ना फिर जहां कोई शरीर ही ना हो। खा सकते थे ना, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां कोई शरीर ना हो? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, और इतने बारीक बारीक शरीर भी हैं। इतने ऐसे ऐसे कीड़े हैं, ऐसे ऐसे वायरस हैं कि जिनको हम इन आंखों से नहीं देख। उन शरीरों के भी क्षेत्रज्ञ श्री कृष्ण। सुई की नोक के बराबर जो छेद होता है ना, सुई की नोक के बराबर क्षेत्र भी है ना, उसमें भी करोड़ों जीव हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहां भगवान उपस्थित। इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग ज्ञानम यत ज्ञानम मतम मम। भगवान कहे भरतवंशी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का मैं ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। शरीर को जानना और शरीर के जानने वाले को जानना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ज्ञान ये नहीं कहलाता कि हमने पीएचडी कर ली, हम डॉक्टर बन गए। नहीं, कल हमने वर्ल्ड वार की घटना बताई थी। 1945 तक वर्ल्ड वार चला था। 10 साल बाद एक व्यक्ति बच गया था। उसने एक पत्र लिखा कि ये कैसी शिक्षा है जिसमें कि जर्मनी के बड़े बड़े डॉक्टर्स, जाने माने डॉक्टर्स, विदाउट एनेस्थीसिया के इन लोगों ने हमारे शरीरों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो क्या इसे शिक्षा कहेंगे? बोले ये शिक्षा नहीं है। जिनके हृदय में करुणा नहीं, जिनके हृदय में दया नहीं, उन लोगों ने हमें एक प्रकार से आलू गाजर समझा था। इसलिए ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के जानने वाले को ज्ञान कहते। तो कितनी चीजें आएंगी ज्ञान में? कौन कौन सी? शरीर, आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। 3 चीजों का जानना ही ज्ञान कहलाता है। अब भगवान कह रहे हैं तुम इसके बारे में मुझे संक्षेप में सुनो। तत्क्षेत्रम यत् याद वृक्ष यद विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। तो भगवान अभी कर्म क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। क्या है कर्म क्षेत्र? शरीर। तो भगवान अब शरीर के बारे में बताते हैं। ऋषिर बहुर्विदः गीतम छंदो बहुर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुम मद्भिर् विनिश्चितैः। भगवान कह रहे विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। वेदांत सूत्र इन बातों को बड़ी विस्तार से समझाता है। क्या समझाता है? पंचभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वे सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। भगवान ने बताया कुल मिलाकर के जो शरीर है, ये शरीर 24 तत्वों से बना है। कितने? 24 तत्वों से।
पहले बताया पंचभूत, पंच महाभूत। क्या बताया? पंच महाभूत कितने होते हैं? कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्वों से शरीर बना है। बोले नहीं, साथ में इसमें जो क्षेत्रज्ञ है, जो क्षेत्र है, क्षेत्र में केवल यही शरीर नहीं आता, क्षेत्र के अंतर्गत स्थूल शरीर भी आता है और सूक्ष्म शरीर भी आता है। उसमें क्या क्या पाया जाता है? बोले पंच महाभूत 5 हो गए, अहंकार, बुद्धि, फिर अव्यक्त। अव्यक्त क्या है? तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, अर्थात 3 गुण। 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य। इन सबों को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। लोगों को पता ही नहीं कुछ। एक बालक 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। मैंने उसको पूछा कितनी इंद्रियां हैं? बोले 56। 56, 64, 64, 101, 101, 108, 108 मारूंगा थप्पड़। बोले 50। कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, उसको पता ही नहीं इंद्रियां कितनी। बड़े बड़े लोगों को नहीं पता है। इंद्रियां लोग बता देते बस, हाँ नाक कान वगैरह ये इंद्रियां, लेकिन है कितनी पता ही नहीं। कौन सी इंद्रिय का क्या कार्य है पता ही नहीं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? कॉमन सेंस है, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान किस चीज़ का प्राप्त होता है? आँख से रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। सामने वाला काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये सब ज्ञान किससे प्राप्त होता है? आँख से रूप का ज्ञान मिलता है। कानों से शब्द का ज्ञान मिलता है। कौन हमें प्रभु जी कह रहा है, कौन हमें अपशब्दों से संबोधित कर रहा है। क्या हुआ भाई? मीठे कड़वे शब्दों का ज्ञान कहाँ से होता है? कानों से शब्द का ज्ञान मिलता है। नाक से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? गंध का, कि गंध सुगंध है या दुर्गंध है। और जीभ से किसका ज्ञान प्राप्त होता है? स्वाद का, क्या चीज़ स्वादिष्ट है। अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं, सेब खट्टा है, मीठा है, पपीता कैसा है, हाइब्रिड है, देशी है, सब पता किससे पता चलता है? जीभ से। पिस्ता बढ़िया बने, पास्ता बढ़िया बनाए कि खराब बनाए, मैगी कैसी बनी है, नूडल्स कैसे बने, हाँ चाउमीन कैसी बनी है, ये सब किससे पता चलता है? जीभ से पता चलता है। कुछ लोग मुस्कुराने लग जाते हैं सुनते ही इन नामों को। हर्षिता माता, इतना प्रसन्न होने की जरूरत नहीं, केवल नाम ही बोला जा रहा है, सर्व होने वाला नहीं है। छोले कुलचे कैसे बने हैं, मूली के पराठे कैसे बने हैं, सब अलग अलग जगह की अलग अलग डिशेस को लेकर के जीभ स्वाद बताती है। त्वचा से पता चलता है कौन सा व्यक्ति गर्म है, ठंडी है कोई वस्तु, सॉफ्ट है, हार्ड है। इसका ज्ञान किससे होता है? त्वचा से होता है। इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे कार्य किए जाते हैं। हाथ है, उठाने का पकड़ने का कार्य किया जाता है। पैर है, चलने फिरने का कार्य किया जाता है। मुंह है, बोलने का काम किया जाता है। मल मूत्र के द्वार हैं जिनसे मल मूत्र का विसर्जन किया जाता है। इस प्रकार से 5 क्या हैं? कर्मेंद्रियां हैं। तो पंच महाभूत कितने हो गए? 5। उसके साथ मन बुद्धि अहंकार कितने हो गए? 8। मन बुद्धि अहंकार कितने हो गए?
8 सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर आ गया, सूक्ष्म शरीर आ गया। उसके पश्चात 10 इंद्रियां, कितने हो गए? 18। उसके पश्चात 10 इंद्रियों के, ये 5 इंद्रियों के विषय, 5 ज्ञान इंद्रियां ना, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय, अर्थात आंख का विषय रूप, जीभ का विषय रस, नाक का विषय गंध, कान का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श। रूप रस गंध, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये 5 क्या हैं? 5 इंद्रियों के विषय हैं। कितने हो गए? 23। कितने हो गए? 23। और अव्यक्त रूपी जो 3 गुणों का संग है, 3 गुणों का एकत्रीकरण करके अव्यक्त जिसको कहते हैं, बोले वो संघात जिसको अव्यक्त कहते हैं तीनों गुणों का, वो हो गया 24वां तत्व। इस प्रकार से 24 तत्वों का ये जो बना हुआ है, ये क्या है? सारा खेत है, शरीर है। इसके अंदर फिर आत्मा पाया जाता है, जिसको 25वां तत्व भी कहा जाता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से 24 तत्व पाए जाते हैं, जिससे ये शरीर बनता है। अब किसी को पता है आजकल की शिक्षा प्रणाली में कि 24 तत्व कौन कौन से होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? किसी को नहीं पता। बस मोटे शरीर से बस मोटे स्तर पर कार्य करते रहते हैं, बस ऐसे। इसके पश्चात भगवान 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक भगवान कह रहे हैं, इसे अगर कोई जानना चाहता है, भक्ति करना चाहता है इस शरीर के माध्यम से, तो उसको ज्ञान की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान ही उसको भक्ति में लगा सकता है। जैसे भक्ति की महिमा तो हमने सुन ली, लेकिन भक्ति में लगेंगे कैसे? बोले बिना ज्ञान के भक्ति में नहीं लग सकते। ज्ञान वाला व्यक्ति संसार के झमेलों में नहीं फंसेगा। वो समझ जाएगा कि भाई मेरे को गुरु जी का आदेश का पालन करना, मेरे लिए यही सबसे बड़ी कल्याण की बात है। जिसमें 20 बिंदु यहाँ पर ज्ञान के बताएं कि ज्ञान कहते किसको है, 8वें श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक। लेकिन इसमें 2 पॉइंट सबसे प्रमुख हैं। इसको अगर थोड़ा सा एक एसेंस के रूप में अगर समझने की हम सभी चेष्टा करें, तो इसको एक उदाहरण से सहजता से समझ सकते हैं। जो उदाहरण दिया जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। आगे आगे क्या है? आगे क्या है? आगे क्या है? टकासेर भाजी टकासेर खाजा। टका समझते हो? बंगाल में टका चलता है, 1 रुपये को टका कहते हैं। 1 टका, 20 टका, 25 टका ऐसे बोलते हैं वहाँ पर। 2 टका, 5 टका। तो 1 टका को केवल टका कहते हैं। तो एक नगर देखा जहाँ गुरु और चेला जा रहे थे। कुछ लोगों ने ऐसा भी वर्णन किया कि शायद गोरखनाथ जी जा रहे थे अपने चेले के साथ। हो सकता है मैं ही जा रहा था अपने गुरु जी के साथ में। तो क्या दिखाई दिया? एक नगर दिखाई दिया जिसका नाम था अंधेर नगरी। कौन सी नगरी? अंधेर नगरी, जहाँ अंधेरा था एक प्रकार से। तो अंदर घुसे तो वहाँ मार्केट लगी हुई थी। तो मार्केट लगी हुई थी तो वहाँ देखा भाजी पाला, जिसको भाजी समझते, सब्जी वगैरह। तो पूछा ये पालक क्या रेट है? बोले टका सेर। करेला क्या? बोले टका सेर। आलू क्या? बोले टका सेर।
टमाटर क्या बोले टका सेर। सेर समझते हैं? किलो, तकरीबन 1 किलो के बराबर होता है सेर। पुराने समय में सेर में तुलाई होती थी, 5 सेर 10 सेर ऐसे। 900 ग्राम के आसपास का एक सेर का वेट होता है। फिर पूछा कि भाई आम क्या बोले टका सेर। आम का रेट कितना है? टका सेर। पालक का रेट टका सेर। टमाटर का रेट टका सेर। मिर्ची का रेट टका सेर। बोले मावा क्या रेट है? बोले टका सेर। खाजा समझते हैं? बंगाल में उड़ीसा में खाजा मिलता है बढ़िया एकदम मिठाई। बोले खाजा क्या रेट है? बोले टका सेर। तो वहाँ कहावत पड़ गई उस नगर की, अंधेर नगरी चौपट राजा। राजा का नाम क्या था? चौपट। और वहाँ का मार्केट रेट क्या थे वस्तुओं के? टका सेर भाजी, टका सेर खाजा। मतलब हर वस्तु आपको यहाँ जो कुछ भी दिख रही है, खुरचन भी टका सेर, पेड़ा भी टका सेर, दूध भी टका सेर, रबड़ी भी टका सेर, सब हल्दीराम की मिठाइयाँ टका सेर, सब टका सेर मिल रहा था। तो जो शिष्य था, मैं ही था, और मेरा जैसा शिष्य उसमें लेकर के एकदम से बड़ा प्रभावित हो। गुरुदेव यहाँ तो बड़ा बढ़िया हिसाब किताब है, ऐसा साम्राज्य संसार में कहाँ देखने को। इतना सस्ता, देखो यहाँ खुरचन भी 1 रुपये में, यहाँ पर मिठाई भी 1 रुपये में, दही भी 1 रुपये में, आम भी 1 रुपये में, चीकू भी 1 रुपये के 1 किलो। यहाँ हर चीज़ 1 रुपये में 1 किलो मिलती है। पालक भी 1 रुपये में 1 किलो मिलता है। टमाटर भी 1 किलो में 1 रुपये। जैसे होता है सेल लगी रहती है ना, हर चीज़ 10 रुपया, तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं अपने जैसे लोग, चलो चलो चलो। तो वहाँ चला गया। गुरुजी बोले भैया टका सेर भाजी टका सेर खाजा तो तेरे को दिखाई दे रहा है, इससे पहले वाली जो लाइन है अंधेर नगरी, यहाँ न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अंधेर नगरी है, अंधेरे में तीर चलते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ रहना उचित नहीं। इस दुकान पर जाना अच्छी बात नहीं, इसलिए यहाँ मत रहो। बोले गुरुदेव यहीं बैठ के भजन कर लूंगा मैं। आपको जाना है तो जाइए। आपको अंधेर नगरी समझ लग रही होगी, यहाँ तो अंधेर नगरी थोड़ी है, ये तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप इनमें व्यवस्थाएं क्यों नहीं देख रहे हैं कि देखो तो सही सिस्टम कितना, इन्होंने सब्सिडी कितनी दे रखी है बड़ी बड़ी कीमती चीज़ों पर, कि जिसके चलते पालक के भाव में बोले पेड़ा मिल रहा है, पालक के भाव में रसगुल्ला मिल रहा है, पालक के भाव में छोले कुलचे मिल रहे हैं, सब चीज़ पालक के भाव में मिल रही है। यहाँ कितना अच्छा है। गुरुजी बोले जैसी तेरी इच्छा भैया। तो जैसे गुरु महाराज से हम लोग परमिशन मांगते हैं तो महाराज कहते भाई परमिशन तो नहीं है, बाकी जैसी तेरी इच्छा, क्या कर सकते हैं। तुमने जब ठान ही लिया जैसा करना चाहता है तो वैसा ही करेगा, जैसी तेरी इच्छा। लेकिन गुरुजी कई बार ये भी बोल देते ध्यान कर लेना कभी जरूरत पड़े तो हमारा। तो गुरुजी ने ऐसा ही बोल दिया कि कभी आवश्यकता पड़े तो फिर याद कर लेना। तो एक दिन खाते खाते तो इसका शरीर भूल गया, क्यों सब टका सेर वाला हिसाब किताब था। तो खूब रबड़ी मारी, खूब खाजा खाए, खूब छोले कुलचे मारे, शरीर एकदम भूल करके एकदम बढ़िया हो गया, हट्टा कट्टा हो गया। तो एक दिन खाजा खा ही रहा था, इतनी देर में 2 सैनिक आ गए फांसी का फंदा लेकर के, और इसको पकड़ करके ये ठीक लग रहा है, ये ठीक है, इसका साइज बराबर है, चलो इसको उठा के ले चलो। वो पूछने लगे अरे तुम लोग मेरे को कहाँ ले जा रहे हो भाई? बोले तेरा गले का साइज और हमारे फंदे का साइज बिल्कुल मैच कर रहा है। बोले फांसी देने के लिए लेकर के चलो। बोले मेरा कसूर क्या है? बोले तो महाराज से पूछना, तो हमसे क्या पूछ रहा है? अरे तुम लोग मेरे को उठा के ले, बोले हमें आदेश मिला है। तो लेकर के पहुंच गए। तो पूछा गया कि भाई मेरा हुजूर मेरा कसूर क्या है? तो बोले इसको सारी घटना बताई जाए। तो सारी घटना बताई जाने लगी। तो घटना में बताया गया कि एक दीवार एक पड़िया के ऊपर गिर पड़ी। तो जिस किसान की पड़िया, पड़िया समझते हैं, भैंस की बच्ची, भैंस के बच्चे को फड्डा कहते हैं, बछड़ा तो बछिया तो गाय के बच्चे को कहते हैं। गाय भैंस समझते हैं,
भैंस के बच्चे को पड़िया कहते हैं, भैंस के बच्चे को पड्डा कहते हैं। तो पड़िया दब गई उसके दीवार के नीचे। बोले हुजूर मेरी पड़िया मर गई, इसकी दीवार गिरी, इसको दंड देना चाहिए। तो अच्छा इसके मालिक को पकड़ के लाओ। तो उसके मकान मालिक को पकड़ के लाया गया राजा के। बोले इसको फांसी की सजा दे दो। बोले हुजूर मेरी क्या गलती? बोले तेरी गलती नहीं, तेरे घर की दीवार गिरी, उसकी पड़िया मर गई। बोले हुजूर जो काम करने वाले जो मिस्त्री लोग थे, कारीगर लोग थे, उन्होंने दीवार ऐसी कच्ची बनाई, मेरी गलती थोड़ी है। अच्छा तो मिस्त्री को पकड़ के लाओ। तो कारीगर को बुलाया, इसको फांसी की सजा दे दी जाए। क्यों भाई तुमने इतनी कमजोर दीवार क्यों बनाई? बोले हुजूर मेरा कसूर थोड़ी है, ये तो लेबर वालों ने सीमेंट हल्का दिया, लेबर वालों ने माल बढ़िया बना करके नहीं दिया, मिक्स करके प्रॉपरली नहीं दिया, तो दीवार कच्ची रहेगी, इसमें मेरी क्या गलती? अच्छा लेबर वालों को बुलाओ। तो लेबर वालों को बुलाया गया। तो लेबर वाले पहुंच गए। तो लेबर वाले बोले हुजूर हमारी कोई गलती नहीं। बोले तुम्हारी गलती कैसे नहीं, तुमने माल कच्चा क्यों दिया? बोले हुजूर हम पानी लेकर के आ रहे थे, तो जो चमड़े में हम पानी भर के लेकर के आ रहे थे, बोले वो चमड़ा हल्का था, उसमें से पानी रिश्ता चला गया, पानी पूरा पहुंचा नहीं, तो फिर माल हल्का रह गया। तो बोले चमड़ा किसका था? बोले भैंस का चमड़ा था। तो भैंस किसकी थी? बोले उस व्यक्ति की भैंस मरी थी, उसके चमड़े से वो पानी ढोने वाला बनाया गया था। अच्छा तो उस भैंस के मालिक को बुलाया जाए, भैंस के मालिक को बुलाया जाए, इसको फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन चमड़ा तूने इतना हल्का कैसे रहने दिया भैंस का? भैंस का चमड़ा अच्छा क्यों नहीं बना? तूने अच्छा खिलाया क्यों नहीं? इसको फांसी पर लटका दिया जाए। और बेचारा दुबला पतला था एकदम से। तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए जब सिपाही लोग चले तो देखा कि फांसी का फंदा बड़ा है और वो छोटा है, पतला है। बोले हुजूर इसके तो गले में फांसी का फंदा बहुत ढीला है, ये तो इसके साइज का है ही नहीं। अच्छा तो इसके साइज का गला ढूंढा जाए, फांसी के फंदे के साइज का गला ढूंढा जाए। अब वो गला ढूंढने के लिए चल पड़े उसको छोड़ करके, किसके साइज का गला कहाँ मिलेगा। तो गला ढूंढने के लिए गए तो वो लड़का मिल गया, गुरु जी का चेला मिल गया। तो उसका गला देख रहे थे, हाँ गला बढ़िया है। तो बोले हाँ इसमें पेट बैठ रहा है, चलो इसको उठा करके लेके चलते। अब बोला इसको लटका दो भाई, मिल गया है तो। बोले लेकिन मेरी गलती है कि तेरा गला मैच कर रहा है, तूने टका शेर खाजा इतना खाया है कि गला तूने बढ़िया फुला लिया, और गले में मैच कर रहा है फांसी का। वो बेचारा बोले भाई इन लोगों को समझाना भाई बहुत कठिन काम है। गुरु जी का ध्यान करने लग गया। गुरु जी प्रकट हो गए। जब गुरु जी प्रकट हो गए तो गुरु जी बोले मेरे को बचाओ यहाँ से। मैं तो बोले पहले ही कहा था तेरे को, यहाँ पर अंधेर नगरी है, यहाँ सब खाजा के पीछे भागने वाले लोग हैं, सब टका शेर में सब चीज़ें मिल रही हैं। चौपट राजा है, राजा को कोई ठिकाना ही नहीं, राजा को बुद्धि नहीं, राजा किसी को भी फांसी पर चढ़ा रहा है। अब बोले बचने का एक ही उपाय है कि मैं तेरे गाल पे थप्पड़ मारूंगा, तू मेरे गाल पे थप्पड़ मारना। बोले इससे क्या? बोले तू शांत रहे ना, तेरे को अब जैसा बोला जाए वैसा कर। उसने गुरुजी के गाल पर थप्पड़ मारा, गुरुजी उसके गाल पर थप्पड़ मारे। तो गुरुजी बोले कि तुम ऐसा बोलना कि हाँ मेरे को फांसी पर चढ़ाओ, और मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे को फांसी पर चढ़ाओ। तो झगड़ा चालू हो गया, थप्पड़ मार चालू हो गई सीधी। सैनिक बोले ये लोग झगड़ा कर रहे हैं महाराज, कैसे फांसी पर चढ़ाया जाए? तो पूछा गया। बोले भाई चौपट राजा पूछने लगे तुम लोग एक दूसरे को थप्पड़ क्यों मार रहे हो, रहस्य क्या है? तो गुरुजी बोले रहस्य है कि फांसी का जो समय निर्धारित हुआ है ये बड़े अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में बोले जो प्राण त्यागेगा वो सीधा वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। इस कारण से बोले गुरुजी झगड़ा करने के, अरे मूर्ख तेरे गुरु हमें, पहले वैकुंठ जाने का अधिकार हमारा है। चेला कह रहा है कि मैंने सब शिक्षा आपकी ग्रहण की है, इसलिए पहले वैकुंठ जाने का अधिकार मेरा, इसलिए लोग आपस में थप्पड़ मार। इतना सुनते चौपट राजा वाला, अरे हम इस देश के राजा हैं, वैकुंठ जाने का अधिकार सबसे पहले हमारा है, फांसी हमें लगाई जाए।
सैनिकों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए राजा के गले में फंदा लगा दिया और राजा वास्तव में चौपट हो गया, मर गया बेचारा। गुरुजी बोले अब निकलो यहाँ से, अंधेर नगरी से, ज़्यादा देर यहाँ नगरी में रहना अच्छी बात नहीं, मरना पड़ेगा। तो ये जो संसार है जिसमें हम सभी रह रहे हैं, हम सभी चौपट राजाओं के अंतर्गत अच्छे दिन आएंगे, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, एक दिन अच्छे दिन संसार में क्या आएंगे। इस संसार में तो पहले से लेवल लगा हुआ है, मृत्यु लो। बचाने वाले कौन है? भगवान बचाने वाले हैं। मृत्यु संसार सागरात भगवान ने घोषित किया। किसको बचाते हैं भगवान? क्या श्लोक है? श्लोक कौन सा? मृत्यु संसार सागरात वाला। पहले 10 श्लोक याद है ना? 12वें अध्याय का। हाँ, तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात। आगे क्या आता है अंशिका माता? इस श्लोक की आगे की लाइन कौन सी है? यात्रा के आगे आदमी के श्लोक। हाँ भाई वाह, घर वालों को देख करके चले जाते, वो याद कर लेते कम से कम। हाँ जी, घर वालों को देख के चले जाते, वो याद कर लेते। फिर आपका काम किसी को तो देना था ना। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ। भगवान कह रहे हैं मैं बहुत जल्दी मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। ऐसी प्रकार से भगवान के जो भक्त हैं, जो गुरुजन हैं, वो उद्धार करके लेकर के चले जाते हैं। इसलिए ज्ञान का बिंदु क्या है? ज्ञान का एक ही बिंदु है, विशेष रूप से विनम्रता। ज्ञान का बिंदु क्या है? विनम्रता। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। शिष्य में अगर विनम्रता होती तो गुरुजी के साथ पहले ही चला जाता कि नहीं चला जाता। लेकिन वो गुरुजी को पाठ पढ़ाने लगे। गुरुजी आप नहीं समझ रहे, देखो ना कितना बढ़िया फायदा है यहाँ। वो फायदा देख रहा है, टका सिर भाजी टका सिर खा जा, अंधेर नगरी चौपट राजा। किसी भी व्यक्ति को संसार में आप जाकर के मिलो और उसको भगवतीता दो और उसको बोलो भाई अंधेर नगरी है, मरना पड़ेगा यहाँ, वो क्या कहेगा? अरे यहाँ का फायदा तो देखो, कितने सस्ते में फ्लैट मिल रहा है, 4 साल में 2 साल में दूनी हो जाएगी। बोले यहाँ की कीमत, यहाँ जमीन देखो टका शेर के रेट में मिल रही है। बोले जमीन लेने में बहुत फायदा है। और जब मौत सामने आकर के खड़ी हो जाती है तब देखता है इतना टका शेर भाजी काम आ रही है, न टका शेर खाजा काम आ रहा है। संसार में उसको केवल और केवल मृत्यु नरक में लेकर के जाने वाली। लेकिन तब समय बीत चुका होता है। गुरु जी समझा रहे हैं, लेकिन विनम्रता का अभाव है। मैक्सिमम हम लोगों के जीवन में हम देखें, विनम्रता है क्या? विनम्रता है ही नहीं। 2 चीजों को ज्ञान कहा जाता है। एक तो विशेष रूप से विनम्रता हो और दूसरा हो, उसको कहते हैं भक्ति। दूसरा क्या होना चाहिए? भक्ति, अर्थात भजन होना चाहिए। ये नहीं कि विनम्रता से प्रणाम किए जा रहे हैं लेकिन गुरुजी कुछ करने के लिए करेंगे कुछ नहीं। और ये 2 चीजों का अभाव सर्वत्र पाया जाता है, इसलिए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए 12 श्लोकों में वैसे 20 बिंदु दिए हैं, जिसमें सबसे पहला दिया है अमानित्वम। सबसे पहला बिंदु कौन सा है? अमानित्वम। विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता में झुकना पड़ता है। जैसे 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं, एक वृक्ष जिस पर फल लगे होते हैं, एक वृक्ष जिसमें फल नहीं होते। तो जिस पर फल लगे रहते हैं वो खड़ा रहता है या झुका हुआ रहता है? वो झुक जाता है। और जो खड़ा रहता है वो जिस पर फल नहीं होते। तूफान आता है तो कौन सा वृक्ष धराशायी होता है? जो खड़ा रहता है, उसका तना एकदम से तूफान का शिकार हो जाता है, टूट जाता है। जो झुकना जानता है
वो जिधर हवा आती है उधर साइड में झुक जाता है। जिसके अंदर झुकने की वृत्ति नहीं उसको नष्ट ही होना पड़ता है। इसलिए सबसे पहला गुण है झुकना। वैष्णवता में तो इतना झुकना होता है कि हमारी गलती ना हो तो भी गलती मान लेना। आइए ठका सिर खा जाओ। बोले सबसे पहला गुण है अमानित्वम। अमानित्व मतलब विनम्रता होनी चाहिए जीवन में। अगर विनम्रता नहीं है तो कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला। अनेकों शास्त्रों में ऐसे उदाहरण आते हैं जहाँ विनम्रता का ऐसा परिचय दिया। भगवान के अवतार हैं पृथु महाराज, भगवान के अवतार। गलती इंद्रदेव कर रहे हैं, लेकिन विनम्रता के कारण अपनी जिद को छोड़ दिया किसने? पृथु महाराज ने। और भगवान साक्षात रूप से प्रकट हुए। केवल विनम्रता। जिसके अंदर विनम्रता है वास्तव में उसी के पास कुछ फल है। जिसके अंदर विनम्रता नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, जीवन व्यर्थ है। इसलिए भगवान यहाँ पर 20 बिंदु बता रहे हैं। अमानित्वम, अधम्बित्वम, अहिंसा, क्षांतिर, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनाहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्तिर्न भिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु, नित्यं च समचित्तित्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु, मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। यहाँ ये वाली लाइन आई, भक्तिरव्यभिचारिणी। अर्थात अगर किसी के जीवन में भक्ति है, कैसी भक्ति है? अव्यभिचारिणी। व्यभिचारिणी भक्ति किसको कहते हैं? आज भगवान के किसी देवता के शरणागत हो गए, कल दूसरे देवता को शरणागत हो गए भगवान को छोड़ करके। इस प्रकार से कभी किसी की भक्ति, कभी किसी की भक्ति, ये व्यभिचारी भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति, विभक्त देश सेवित्वम, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम यदतो अन्यथा। क्या कह रहे हैं भगवान? अनुवाद में सभी लोग ध्यान से सुने। पहला लक्षण है विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। ये 20 पॉइंट हैं। कितने हैं? 20। अब इनको अपने अंदर झांक करके देखें हम कि इनमें से क्या क्या हमारे अंदर है। पहला क्या है? विनम्रता। दूसरा है दंभहीनता। दंभहीनता मतलब, विनम्रता किसको कहते हैं? आज्ञा पालन की वृत्ति आ जाए। दंभहीनता किसको कहते हैं? जिसमें दिखावा ना हो। दंभ मतलब दिखावा। अहिंसा किसको कहते हैं? जो हिंसा ना करता हो। हिंसा किसको कहते हैं? लड़ाई झगड़ा ही नहीं है हिंसा। नहीं, भक्ति को ना देना। किसी को अगर हम भक्ति नहीं दे रहे हैं
वो हिंसा ही कर रहे हैं, क्योंकि अंत में वो नरक में जा रहा है हमारी वजह से दुख में ही जाने वाला है। अहिंसा क्या है? बोले भक्ति का प्रचार। ऐसा नहीं कि हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, किसी को मारपीट नहीं कर रहे, हम बड़े अहिंसावादी नहीं। वास्तविक अहिंसा क्या है? वास्तविक अहिंसा है कि हम दूसरों के प्रति भक्ति का दान करना सीखें। सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता होनी चाहिए। सरलता, प्रभुपाद जी इन सब बातों को बड़े विस्तार से समझाते हैं। सरल ऐसा होना चाहिए कि अंदर और बाहर और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरल ऐसा चोर आजा पूछे कि कीमती वस्तु कहाँ रखी, यहाँ रखी हुई है, ले जा अपने दुश्मन को भी छुपाने योग्य बात को बता सके, उसको कहते हैं सरल, निष्कपट। कितने हो गए? 5। छठवां, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, 5 हो गए। छठवां है प्रामाणिक गुरु के पास जाना। बोले प्रामाणिक गुरु के पास जाना ये भी ज्ञान है। 7वां है पवित्रता। पवित्रता होनी चाहिए अंदर की और बाहर की, जिसमें कि व्यक्ति कभी लघु शंका जाए तो कम से कम 4 बार कुल्ला करना चाहिए। दीर्घ शंका जाए, शौचालय जाए तो कम से कम 8 बार कुल्ला करना चाहिए उसको। दंत धावन करे, दांत साफ करे तो कम से कम 16 बार कुल्ला करना चाहिए उसको। और भोजन करे तो भोजन के बाद 32 बार कुल्ला करना चाहिए उसको। एक कण भी मुंह के अंदर किसी अन्न का बचना नहीं चाहिए, इसलिए इतने ज्यादा बार कुल्ला करने के लिए कहा। उससे क्या होगा कि आपका मुंह उच्चिष्ट नहीं रहेगा, झूठा नहीं रहेगा। एक कण भी बचा हुआ अंदर साफ नहीं हुआ, इसका मतलब झूठा मुंह है। और झूठे मुंह में भूत प्रेत आदि प्रवेश कर जाते हैं। पवित्रता इतनी सहज नहीं है। आजकल तो आदमी खा करके बोले नहीं कुछ कुल्ला नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट चला जाएगा, फिर टेस्ट बना रहना चाहिए लंबे समय तक। इतना कुल्ले का विधान बनाया गया है। किसी को ज्ञान है इन सब ज्ञान के बिंदुओं का? पवित्रता कितने हो गए? 7। स्थिरता 8वां, स्थिर होना चाहिए, चंचल नहीं। आत्मसंयम, आत्मसंयम होना चाहिए, मन के ऊपर संयम। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, ये नहीं कि आंख रूप के पीछे भाग रही है, कान मीठे शब्दों के पीछे भाग रहा है, गाने सुनने के पीछे भाग रहा है, जीव स्वाद के पीछे भाग रही है। ये समस्त इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, इनके विषयों का परित्याग। तो जब परित्याग कर देंगे तो फिर तो खाने के को मिलेगा ही नहीं। बोले नहीं, उतना ही खाओ जिससे जीवन संभव हो। स्वाद के लिए नहीं खाना है, जीविका निर्वाह के लिए खाना है। कितने हो गए? 10 हो गए। अहंकार का अभाव कितने हो गए? 11। अहंकार का अभाव, अहंकार नहीं होना चाहिए। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति होनी चाहिए। जन्म की, मरण की, मृत्यु, रोग वगैरह हॉस्पिटल में जाकर के इसको रियलाइज करने की चेष्टा करनी चाहिए कि यहाँ कितने रोग हैं संसार में, लोग मर रहे हैं, लोग बुढ़ापे को प्राप्त हो रहे हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसको देखना चाहिए। कितने हो गए? 12। वैराग्य कितने हो गए? 13। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। संतान से कोई आसक्ति नहीं रखें, स्त्री से कोई आसक्ति नहीं रखें, घर से कोई आसक्ति नहीं रखें। अन्य वस्तुएं भी आ गई, गाड़ी घोड़ा वगैरह सब आ गया, घड़ी घंटा सब आ गया, मोबाइल भी आ गया उसमें। हाँ, इन सब की आसक्ति से मुक्ति। ये नहीं कि मेरी पॉकेट में पैसा पड़ा हुआ है, मेरा बैंक बैलेंस बराबर चल रहा है और पेटीएम चल रहा है, एटीएम चल रहा है, राज्य में क्या क्या चल रहा है। कितने हो गए? 14। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव। किसी ने गाली दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी ने प्रशंसा किया तब भी कोई प्रसन्नता नहीं। कोई घर में जिंदा हो, ठीक है यार, जिंदा हो गए तो कौन सी नई बात है। अनादिकाल से लोग जिंदा होते रहे आ रहे हैं, जन्म लेते आ रहे हैं,
कोई मर गया कोई बात नहीं, मरना तो बोले यही सच है, जाना तो है संभाव। कितने हो गए? 15। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति। कितने हो गए? 16। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, ये नहीं कि बस यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, ये कैसा मंदिर है, भीड़ भाड़ वाला मंदिर होना चाहिए, बोले नहीं, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ये नहीं कोई काम ही नहीं है मेरे पास, क्या करूँ मैं, पक रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। अरे इतना जप करो, शांति से बैठ करके अध्ययन करो लिटरेचर का, पढ़ो लिखो, अकेले बैठ करके हारमोनियम से कीर्तन करने लग जाओ। संसारी लोगों की संगति में बिल्कुल मत रहो। हमें संसार की संगति में अच्छा लगता है। जो भक्त होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, एकांत स्थान में रहने की इच्छा होती है। जन समूह से विलगाव, अर्थात संसारी संगति नहीं। कितने हो गए? 18। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना। आत्म साक्षात्कार की महिमा कितनी ज्यादा है, हम तो नोट साक्षात्कार की महिमा जानते हैं बस, घोर अज्ञानी। और ये पता नहीं कि इसके चलते यमदूतों का साक्षात्कार होगा फिर। कामी क्रोधी लोभी तीनों के लिए हाईवे एक्सप्रेस बना रहता है, जिसमें टोल टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है, सीधा नरक का द्वार है काम क्रोध और लोभ। इसलिए व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। और 20वां है परम सत्य की दार्शनिक खोज। खाली अंधविश्वास के रूप में भगवान की खोज नहीं करनी चाहिए, दार्शनिक खोज करनी चाहिए। दर्शन करने का जो सिद्धांत है उसको स्वीकार करना चाहिए। एक दर्शन होता है आंखों से, एक दर्शन होता है कानों से श्रवण करते हुए दार्शनिक खोज को अपनाना चाहिए। भगवान की खोज नहीं, भगवान की दार्शनिक खोज। दार्शनिक खोज जिसमें कि हम भगवान को कानों से श्रवण करके भगवान को समझने की चेष्टा कर पाते हैं। इस प्रकार से 20 बातें जहाँ हैं भगवान के एतज ज्ञानम, हे अर्जुन ये सब ज्ञान है। इति प्रोक्तम, इसको ज्ञान कहते हैं। अज्ञानम यद तो अन्यथा, इन 20 पॉइंट के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। अब बताओ जितने भी पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास इनमें से कितनी चीजें पाई जाती है। सबसे पहला चीज नष्ट होता है संसारी पढ़ाई लिखाई को पढ़ने के बाद, वो है विनम्रता। व्यक्ति की चाल ढाल बदल जाती है, व्यक्ति अलग टौर में चलता है, अलग अंदाज में चलता है। उसको तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं, इसका मतलब उसने अज्ञान ग्रहण किया है, उसने ज्ञान ग्रहण किया ही नहीं। बोले इन 20 में से अगर कोई व्यक्ति 2 चीजों पर फोकस कर लेता है, पहला विनम्रता, दूसरा निरंतर भक्ति। दूसरा क्या? निरंतर भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। बोले 2 चीजें अगर आ जाएं तो अपने आप बाकी सब चीजें आ जाएंगी। अलग से 18 चीजों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसको ज्ञान कहते हैं। तो इसको आप सब लोग तात्पर्य को जरूर पढ़िएगा। और आपको जो श्लोक याद करने हैं 5 इस अध्याय में, वो यही 5 श्लोक हैं। 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 के 5 श्लोक सब लोगों ने याद कर लेने। ठीक है, धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए।